फसल के एक नए एपिसोड के साथ मैं आनंद कुमार शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र जालोर से आज बात करेंगे मौसम आधारित सरसों की खेती के बारे में। सरसों की बात करें तो सरसों की बुआई का उपयुक्त समय असिंचित क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। वहीं सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो 1 से लेके 25 अक्टूबर के बीच में सरसों की बुआई की जा सकती है। सरसों की बुआई के लिए थोड़ा किसान भाई ध्यान रखें, जब तक दिन का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो तो किसान भाई इसकी बुआई तब तक न करें। बीज की मात्रा की बात करें तो सिंचित क्षेत्रों में 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, वह असिंचित या शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई काम में ले सकते हैं। सरसों से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई खेत की तैयारी की बात करें तो किसान भाई 10 से 15 यानी 2 सप्ताह पहले अच्छी तरह सड़ी हुई 5 से 10 टन गोबर की खाद को मिट्टी में मिला दें। उसके 10 से 15 दिन बाद में किसान भाई बुआई कर सकते हैं। किसान बुआई के लिए 2 से 3 मिट्टी पर पलटने वाले हल से जुताई करके अच्छी तरह पाटा लगा के इसकी बुआई कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या रहती है वहाँ किसान भाई क्विनाल फोस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके दीमक का नियंत्रण शुरू में भी किया जा सकता है। सरसों की बुआई का जो मेन बिंदु है, जो मेन आधार है बुआई का, तो किसान भाई ध्यान रखें 30 डिग्री तापमान दिन का कम हो तभी बुआई शुरू करें। रायडे या किसी भी फसल की बात करें, अधिक उत्पादन के लिए अच्छा बीज होना बहुत जरूरी है। तो यदि रायडे की बात करें तो रायडे या सरसों की बात करें तो RS 749 जो किस्म है 130 से 140 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज 24 से 28 क्विंटल के बीज में प्राप्त हो सकती है। पूसा सरसों 30 की बात करें तो इसकी पकाव अवधि 130 से 135 दिन और औसत उपज की बात करें 16 से 18 क्विंटल। वहीं गिरिराज की बात करें तो पकाव अवधि 125 से 130 दिन और इसकी औसत उपज है 15 से लेकर 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। पूसा सरसों 26 की बात करें तो इसकी पकाव अवधि 125 से 126 दिन में पक जाती है। वहीं इसकी औसत उपज की बात करें तो 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टर तक ये उपज दे सकती है। वहीं पूसा सरसों 27 की बात करें तो 131 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है और यह 14 से 15 क्विंटल के आसपास उपज प्रति हेक्टर दे सकती है। गिरिराज की बात करें तो गिरिराज को आप देरी से बुआई के लिए भी काम में ले सकते हैं। सरसों की बात में सरसों का सबसे जो मुख्य रोग है वह सफेद रोली रोग है। उससे बचाव के लिए किसान भाई मेटालेक्जिल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार अवश्य कर लें। अधिक पैदावार लेने के लिए किसान भाई 5 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के उसमें बीज उपचार करने के बाद 3 से 4 घंटे बाद सुखा के किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई 1 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के 40 दिन की फसल की अवस्था पर छिड़काव करने से भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। बुआई के लिए किसान भाई 30 इंटू 10 सेंटीमीटर की दूरी पे किसान भाई लाइनों में बुआई अवश्य करें। उर्वरक की बात करें तो खाद व उर्वरक का प्रयोग किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसा के अनुसार ही करें। यदि बेसिक अनुशंसा की बात करें तो राइडे के लिए नत्रजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 3 से 40 किलोग्राम, जिप्सम 250 किलोग्राम व सल्फर की बात करें, जिप्सम या सल्फर में से एक सल्फर की बात करें तो 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टर की दर से दे सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई नत्रजन की आपूर्ति यूरिया से करते हैं, तो किसान भाई ध्यान रखें नत्रजन की आधी मात्रा यानी 65 किलोग्राम यूरिया तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट अंतिम जुताई के समय किसान भाई 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में मिला दें। कुछ किसान भाई फास्फोरस की आपूर्ति DAP से करते हैं, तो किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें DAP के स्थान पे SSP का यूज करें। SSP की मात्रा की बात करें 200 किलोग्राम SSP से 32 किलोग्राम फास्फोरस, 42 किलोग्राम कैल्शियम, 24 किलोग्राम सल्फर प्राप्त होती है। और तिल वाली फसलों की बात करें, तिल वाली फसलों में तेल की गुणवत्ता मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर अति आवश्यक है। जो किसान भाई DAP से फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं वो किसान भाई देखें DAP यूरिया प्लस सल्फर से यदि आप फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं तो वो किसान भाई 5220 से लेके 5250 रुपये पे करते हैं। वहीं यदि SSP के द्वारा फास्फोरस की आपूर्ति और उसके साथ में आपको सल्फर अतिरिक्त मिल जाता है तो इससे देखें तो SSP प्लस यूरिया से आपको 22 से 2250 रुपये में आपका काम हो सकता है। तो किसान भाई DAP के स्थान पे SSP अवश्य उपयोग करें। रायडा में सिंचाई व निराई गुड़ाई की बात करें तो किसान भाई रायडा के अंदर प्रथम सिंचाई बुआई के 21 से 30 दिन बाद शाखाएं निकलते समय या दूसरी यदि सिंचाई की बात करें 40 से 45 दिन में फूल आने की प्रारंभिक अवस्था पे किसान भाई एक सिंचाई दे सकते हैं। तीसरी सिंचाई की बात करें 70-80 दिन की अवस्था पे जब फलियां बनना शुरू हो जाती है तो किसान भाई एक सिंचाई देवें। चौथी सिंचाई की बात करें तो बुआई के 95 दिन बाद में जब दाना पकना शुरू हो जाता है तब किसान भाई एक सिंचाई अवश्य देवें। दूसरा जो किसान भाई फुहारे से सिंचाई करते हैं वो ध्यान रखें जब फूल आने शुरू हो जाते हैं तब फुहारे से सिंचाई
न करें। प्याजी व अन्य जो खरपतवार या डाटा बोलते हैं जो देसी भाषा में, उसके नियंत्रण के लिए किसान भाई बुआई के बाद या कौन से फ्लूक्लोरिन जो दवा आती है उसको भूमि में मिला के आप प्याजी व अन्य कुछ खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान रखें, बुआई के 21 से 25 दिन बाद या पहली सिंचाई के बाद जब फसल में फावड़ा या कसिया चलने योग्य है, तब किसान भाई एक निराई गुड़ाई अवश्य करें, जिससे खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ किसान भाई मृदा में वायु संचरण को अच्छा बना सकते हैं। रायडा में कीटों की बात करें तो सबसे पहले जो कीट रायडा को प्रभावित करता है वो बगराडा व साफलाई है, जो अंकुरण के बाद 8 से 10 दिन बाद में किसान भाई उनके खेत में इस तरह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस तरह का अब आपको बगराडा व साफलाई आपको अपने फील्ड में देखने को मिल जाती है, और इस तरह से आपको धब्बे से और बाद में पूरा का पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। और इस तरह से यदि साफलाई की बात करें तो इस तरह पत्तियों को पूरा छान देता है और पूरी पत्तियों को नष्ट कर देता है। तो ये कीट शुरू में बहुत तेजी से हानि पहुंचाते हैं। किसान भाई ध्यान रखें, ये कीट तभी आएंगे जब दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और रात का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, और अपेक्षिक आर्द्रता 70 से 80% के आसपास होती है, तब यह कीट सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्विनाल पोस 1.5 चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई सुबह सुबह चूल्हे की राख में मिला के किसान भाई छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। या इसके स्थान पर किसान भाई एससी फेट 75 SP नामक जो दवा आती है वह 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे कीट की बात करें, मोइला यानी एफिड कीट है, वह भी रायडा के अंदर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब फसल की अवस्था 50 से 60 दिन के आसपास होती है तब यह कीट आना शुरू हो जाता है, और यदि मौसम की परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल है तो यह काफी तेजी से वृद्धि करता है। यदि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जब दिन का तापमान 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और आर्द्रता 70 से 80% के बीच में होती है, तब यह कीट बहुत तेजी से फैलता है और काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का जो आर्थिक क्षति स्तर है वह केंद्रीय शाखा पे 20 से 30 मोइला प्रति सेंटीमीटर पे दिखाई दे, या 30% पौधों पे, यानी 100 में से 30% पौधों पे आपको मोइला दिखाई दे, तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई यदि प्रथम छिड़काव की बात करें तो नीम आधारित कीटनाशी जडीरेक्टिन आता है वह 0.03 EC वह 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके भी इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। और द्वितीय छिड़काव की बात करें तो मिथाइल डिमेटोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। रायडा के प्रमुख रोग की बात करें तो सफेद रोली नामक रोग है, वह रायडा यानी सरसों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह के लक्षण आपको अपने फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। यदि इस तरह के पौधों की संख्या शुरू हो रही है तो किसान भाई शुरू में इन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर देवें। और दूसरा, यदि इनकी संख्या काफी तेजी है तो इसको किसान भाई शुरू में ही इसको बीज उपचार के द्वारा भी नियंत्रण, मेटल एक्जिल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित कर सकते हैं। यदि पौधों की संख्या ज्यादा है तो किसान भी इसके नियंत्रण के लिए मेटल एक्जिल 6 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के इस जो रोग है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। सरसों या रायडा में अधिक उत्पादन के लिए किसान भी उन्नत किस्मों का बीज विश्वसनीय स्रोतों या सरकारी जो स्रोत है उनसे लेके किसान भाई बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई सफेद रोली रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार अवश्य करें। और शुरू में जब 21 से 25 दिन की अवस्था में जब पहला पानी देने के बाद किसान भाई एक निराई गुड़ाई अवश्य करें। इसके साथ साथ किसान भाई डीएपी के स्थान पे एसएसपी का प्रयोग करें। एसएसपी आपको सस्ती भी पड़ती है, और एसएसपी के साथ आपको फास्फोरस के साथ आपको सल्फर व कैल्शियम अतिरिक्त मिलता है। औरबंक या देवका की बात करें तो इसके लिए बाजार में अभी कोई प्रभावी दवा इसके नियंत्रण के लिए नहीं है, तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई जब शुरुआती अवस्था में ये देवका दिखाई देता है इसको उखाड़ कर नष्ट कर दें। और जहाँ पे देवका ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में किसान भाई फसल चक्र अपनावें, और उन क्षेत्रों में किसान भाई रायडा या सरसों की बुआई ना करें। सरसों में फूल से फली बढ़ने की अवस्था काफी महत्वपूर्ण होती है, तो किसान भाई उस समय खेत में नमी बनाए रखें जिससे अधिक से उत्पादन लिया जा सके। रायडे में लागत और बचत की बात करें तो लागत के जो भी आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं वो किसान भाइयों से लिए गए हैं, उसके आधार पर ये विवरण तैयार किया गया है। इसके आधार पर देखें तो किराए की मशीनरी, यानी जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर या मशीनरी है वो मशीनरी के ऊपर 9500 रुपये व्यय करते हैं। मानव श्रम की बात करें, जो कार्य मानव के द्वारा किए जाते हैं या जो मजदूरी के द्वारा करवाए जाते हैं उस पर किसान भाई 10,000 रुपये तक खर्च करते हैं। बीज का मूल्य, सरकारी जो मूल्य है वो लिया गया है, बीज का मूल्य 520 रुपये है।
इसके अलावा किसान भाई उर्वरक की बात करें तो 2250 रुपये और उर्वरक यानी जो भी यूरिया आप एसएसपी देते हैं उस पर 2250 रुपये खर्च करता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई 2000 रुपये, यदि कीट व नियंत्रण के लिए बीज उपचार के लिए जो किसान भाई वो 1500 रुपये तक। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक का जो मूल्य है वह यूरिया प्लस एसएसपी का जो लिया गया है, और कुल खर्च की बात करें तो 25,770 रुपये यानी लगभग 26,000 के आसपास किसान भाई खर्च करता है। खर्चे के साथ कुल बचत की बात करें देखेंगे तो औसत उत्पादन 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये है। उस हिसाब से देखेंगे तो कुल रुपये 87,200 के आसपास बनता है। और वहीं खर्चा यानी जो भी किसान भाई ने बुआई से लेके कटाई तक जो भी खर्च किया है यानी 25,700 26,000 के आसपास, उसको निकाल दें तो किसान भाई 61,430 यानी 62,000 के आसपास किसान भाई को पैसा बच सकता है। समर्थन मूल्य 2023-24 का लिया गया है। और ये जो भी ये जो खर्च है इसमें पारिवारिक श्रम का शुल्क नहीं जोड़ा गया है। और जो भी जो बचत है उसमें जो रायडे का जो भूसा है उसका पैसा नहीं जुड़ा हुआ है। इस तरह से फसलों से रिलेटेड वीडियो या मौसम से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जालोर और फेसबुक पेज मौसम जालोर पर हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो किसान भाई इन चैनलों को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। एक नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक नमस्कार।